सो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th साइंस, हमने अभी तक हमारे केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और एक चैप्टर बायोलॉजी का भी कवर कर लिया है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। अब आपको मैंने बताया था वैसे फिजिक्स के चैप्टर पे पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स थोड़ा सा लेंथी रहेगा शुरुआत में, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री का हमारा एक और चैप्टर यानी कि 3rd चैप्टर केमिस्ट्री का हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपको पिछले वीडियो से मिल जाएगा आपको। और सेकंड जो हमने चैप्टर देखा था केमिस्ट्री का, वो देखा था हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे ये हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, यानी हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में ही देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में फाइनली पढ़ना क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में इस चैप्टर में फाइनली है क्या। तो केमिस्ट्री के हमारे चैप्टर का नाम है क्लास 10 साइंस के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करें चैप्टर में फाइनली हमें क्या देखना है, तो मेटल्स क्या होती है, हमने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में भी देखेंगे हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो फाइनली क्या होता है, मेटल्स की बात करें तो मेटल क्या होती है, मेटल रिजिड होती है, ऐसी होती है रिजिड। कुछ एक्सेप्शंस भी इसके हैं, कुछ अपवाद भी हैं कि मेटल्स क्या होते हैं लिक्विड स्टेट में भी होती है, जो हमारा होता है मरकरी, इसको हम Hg के सिंबल में शो करते हैं। फिर हम मेटल के साथ साथ बात करेंगे हम नॉन मेटल्स की, कि नॉन मेटल्स क्या होती है। फिर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की क्या होती है और मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले मेटल नॉन मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर वैसे हम जैसे मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसी तरह से हम नॉन मेटल से भी क्या करेंगे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यानी कि हम मेटल्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, फिर हम नॉन मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मेटल्स आर बर्न इन एयर, जब मेटल्स को हम एयर में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, इसकी बात करेंगे हम। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि when metal react with water, ये मेटल जब अगर वाटर से रिएक्ट करेगी तो किस टाइप की रिएक्शंस होगी, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे when metal react with acid, आपको एसिड्स के बारे में बता चुका हूँ कि मेटल्स जब अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, मतलब व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, जब मेटल्स को एयर में बर्न करेंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, जब मेटल्स जो होगी वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, एंड व्हाट हैपन्स मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। ये सारी बातें हम उस पर देखेंगे। फिर मेटल्स जो रिएक्ट करेगी जैसे हम बोलते हैं मेटल्स, अगला जो हमारा होगा मेटल्स reacts with solution of other salts, other metal salts, मतलब मेटल के रिएक्शन फिर किससे कराएंगे, दूसरे किसी मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएंगे तो फाइनली मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। सीधी सी बात है कि कुछ मेटल्स जो होती है बिल्कुल मोर रिएक्टिव होती है, कुछ मेटल ऐसी होती है जो लेस रिएक्टिव होती है, और कुछ मेटल्स जो होती है वो मॉडरेट होती है। मॉडरेट तो हमारे लेवल में बोलेंगे एवरेज, मतलब ना तो वो ज़्यादा रैपिड रिएक्टिव होती है, फास्ट रिएक्टिव होती है, ना ही वो लेस रिएक्टिव होती है, वो मीडियम होती है। ये सारी बातें पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, उसको आप नोट कर लीजिए पहले।
इसको इरेज करते हैं। आपको नोट कर लिया होगा, ये पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा कि फाइनली इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि आप जब आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में फाइनली आपको पढ़ना क्या है, तो पढ़ने में आपको और मजा आएगा, आपको एक क्यूरियोसिटी होगी, उत्सुकता होगी कि अब इस चैप्टर के बाद टॉपिक के बाद हमें सारी चीज़ें पढ़ें। फिर हम देखेंगे कि मतलब तो मेटल के रिएक्शन करवा रहे थे। अब हम बात करेंगे कि व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, जब आपस में क्या करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे। हमने देखा था एसिड और बेस को भी रिएक्ट करवाया था, उस रिएक्शन को हमने क्या बोला था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताया था। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिर हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे ओर्स के बारे में, ओर्स के थ्रू बनाते हैं। ओर्स में हमारे पास में जो रहेंगे वो सल्फाइड ओर्स रहेंगे, कार्बोनेट ओर्स रहेंगे, इन ओर्स की हम बात करेंगे। फिर वहाँ पर हम बात करेंगे कैल्शिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस के बारे में, कैल्शिनेशन में किस टाइप के और यूज़ किए जाते हैं, रोस्टिंग में किस टाइप के और यूज़ किए जाते हैं, हम इसकी बात करेंगे। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करेंगे, मेटल्स की ऑक्सीडेशन रिडक्शन और चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में समझ चुके हैं। फिर हम कैसा होता है उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक्सट्रैक्टिव मेटल्स, एक्सट्रैक्टिव मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, जो एक्टिविटी सीरीज होती है, इनकी एक्टिविटी लो होती है, उसकी बात करेंगे हम किस टाइप से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर मिडिल वाली जो मेटल्स होती है, मतलब मॉडरेट, जिनकी रिएक्टिविटी ना तो फास्ट होती है ना ही स्लो होती है, उनके एक्सट्रैक्टिंग के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में कि जो सबसे रिएक्टिव होती है, मोर रिएक्टिव होती है, उनकी हम एक्सट्रैक्टिंग की बात करेंगे। यानी कि हम सबसे ज़्यादा जो लेस रिएक्टिव होती है, या उसको बोल सकते हैं हम कि मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी हमने, जो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज में 3 टाइप की रिएक्टिविटी होती है, एक होती है मोर रिएक्टिव, सबसे लास्ट में लेस रिएक्टिव, और बीच में मॉडरेट। तो हम तीनों की एक्सट्रैक्शन देखेंगे, किस टाइप से एक्सट्रैक्शन उसका कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रिफाइनिंग की, कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की रिफाइनिंग हम कैसे करते हैं। रिफाइनिंग्स में भी हम स्पेशल बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक्चुअल में होती क्या है। और फिर हम बात करेंगे कोरोजन प्रोसेस के बारे में, कोरोजन फाइनली प्रोसेस कैसी होती है। कोरोजन मतलब अपने आप में मेटल की जो सरफेस होती है उस पर क्या लगाती है, जंग लग जाती है, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। क्या कहते हैं उसको, हम रस्टिंग कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ कोरोजन के बारे में। अब उसको नोट कर लीजिए, फिर एक बार हम बात करते हैं इस पर। तो फाइनली इसको हम इरेज करते हैं।
तो आप सिर्फ इस चैप्टर में क्या ध्यान रखेंगे, आपको सबसे अच्छे से सबसे पहले मेटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मेटल्स की फिजिकल, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, कि मेटल किस किस से रिएक्ट कर सकते हैं और किससे रिएक्ट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपको नॉन मेटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि हमारी जो नॉन मेटल्स होती है वो किस किस से रिएक्ट कर सकती है, ये सारी चीज़ें देखना आपको। फिर मेटल किससे रिएक्ट करते हैं, मेटल रिएक्ट्स और मेटल रिएक्शन, मेटल के रिएक्शन देखना है। फिर आप मेटल और जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये सारी बातों के बारे में पढ़ना है। फिर हमको रिएक्टिविटी सीरीज, देखिए स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में अगर आपने पढ़ लिया है कि मान के चलिए कॉलेज लाइफ में चले जाओगे तब तक आपको रिएक्टिविटी की सीरीज कर जाएगा। क्लास 12 में भी आप जब सेल्स के बारे में पढ़ोगे, मतलब आप डेनियल सेल के बारे में पढ़ोगे, वोल्टेक सेल के बारे में पढ़ोगे, इसे बोलते हैं ड्राई सेल के बारे में पढ़ोगे। फिर आप लेड स्टोरेज बैटरी या लेड स्टोरेज सेल के बारे में पढ़ेंगे आप, है ना। सॉल्ट ब्रिज जिसको हम गैलन सेल बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज जो होता है इसके बारे में पढ़ोगे, है ना। जितने भी सारे सेल्स के बारे में पढ़ेंगे आपको रिएक्टिविटी का काम वहाँ पर बिल्कुल पढ़ने वाला है। फिर आपके मेटल जो होते हैं, हम देख तो रहे हैं कि मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती क्या है, लेकिन एक्सट्रैक्शन उसको निकालते कैसे, आपको पता है कि एक्सट्रैक्शन कैसा होता है, माइनिंग के थ्रू होता है। माइनिंग मतलब क्या कि खदान वगैरह के थ्रू, क्रशिंग ग्राइंडिंग, क्रशिंग करते हैं, तोड़ते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, उसको पीसते हैं, इस टाइप से होता है। और उनको मेटल जो मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, ओर्स की फॉर्म में मिलती है, बहुत कम फ्री फॉर्म में मिलती है ना। ओर्स कौन कौन, सल्फेट ओर्स होते हैं, कार्बोनेट ओर्स होते हैं, इसके बारे में होता है। और से इसका प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, रिफाइनिंग कैसे होती है, और फाइनली फिर हम इसमें पढ़ लेंगे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस, इनके बारे में फाइनली देखना है, ठीक है। और लास्ट में कॉलोजन के बारे में पढ़ना है। ये सिस्टमेटिक तरीके से इसलिए बताया आपको मैंने ताकि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी फाइनली चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो हम अगले लेक्चर से बिल्कुल फाइनली मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में देखेंगे, फाइनली क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा चैप्टर। आपको पिछले चैप्टर जिस तरह से समझ में आया, आपको हर एक डेफिनेशन बिल्कुल डिटेल में बताइए, उसी टाइप से हमारे चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम बिल्कुल इसी तरीके से कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस इंट्रोडक्टरी क्लास। ये आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास थी कि आपको सिर्फ बताया मैंने कि चैप्टर जो मेटल नॉन मेटल इसमें आपको पढ़ना क्या है, उसको बिल्कुल आप सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, पॉइंट्स को नोट करिए, और फिर हम जब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर को तो आप बने रहिए, सिस्टमेटिक तरीके से नोट करिए। और किसी भी टाइप का डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।